नमस्कार। मैं सोमा सूर। मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ मेरी एक कहानी 45वीं वर्षगांठ। ये कहानी है एक ऐसे दंपति की जिनकी 45वीं वर्षगांठ है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई कि पत्नी इस प्यारे दिन को मनाना ही नहीं चाहती। तो देखिए क्या जतन किए उनके पति ने। जनवरी महीने का अंत आने को है। मुंबई में गुलाबी सर्दी का मौसम है। सुबह शाम की ठंडक और दिन की धूप अपने तेवर दिखाने लगी है। शिशिर बाबू को बचपन से ही सर्दियां अपने काबू में ले लेती हैं। हल्की सर्दी में भी मफलर मंकी कैप पहनना जरूरी है। वैसे ठंड का ये आभास तन से ज्यादा मन का है। उनकी मां ने जन्म से पहले ही उनके शरीर को शीत ऋतु का आभास न होने दिया। कपड़ों के ढेर के बीच उनकी आंखें ही दिखती थी। बस वही आदत आज 70 साल की उम्र में भी नहीं बदली। मनीषा जी को इस मफलर और मंकी कैप से भयानक चिढ़ है। कभी कभी वो स्वयं सोचते हैं नॉर्थ के लोग इस भयंकर गर्मी में जीवित कैसे रह जाते हैं। तो आज समुद्र से पछुआ हवा चल रही थी और शिशिर बाबू उस हवा को अपने कानों से न टकरा देने की जद्दोजहद में लगे थे। व्हाट्सएप में योगा ग्रुप, लाफिंग क्लब, मॉर्निंग वॉक ग्रुप में ढेरों मैसेज आ चुके थे। एक बार तो हवा की गति और दिशा देखकर उन्होंने बिस्तर में दुबके रहना ही बेहतर सोचा। पर 45 सालों से साथ रह रही उनकी अर्धांगिनी की कपाल भाती के विद्रूप स्वर ने उनके मन को बदल दिया। इस भयावह आवाज को सुनने से अच्छा है मिसेस पेंडो के लाफिंग और क्लैपिंग को सुना जाए। स्पोर्ट शू पैरों में डाले वो बाहर जाने के लिए निकले ही थे कि फोन पर एक साथ ढेरों बीप की आवाज आई। उफ, कितने सारे मैसेज। एक बार मन किया अभी मैसेज नहीं देखूंगा, देर हो जाएगी। पर वही मानव मन मैसेज पढ़ने की तीव्र इच्छा को रोक न पाए। आराम कुर्सी में बैठकर फोन खोल लिया। चाचा जी चाची जी को वर्षगांठ की ढेरों बधाई। ये भतीजी सुमी ने लिखा था। बार बार दिन ये आए, मैनी मोर हैज टू कम। भांजे टिंकू ने लिखा था। भैया और भाभी को विवाह की 45वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटे भाई लक्ष्मण का मैसेज था। दीदी जिया जी अगले साल हम सब पार्टी लेने आएंगे, देखिए पार्टी देनी पड़ेगी। मैंने रिटर्न्स ऑफ द डे। साली पिंकू ने बड़ी आत्मीयता से लिखा था। ओह, आज 26 जनवरी है, मैं तो भूल गया था। तभी कल से मनीषा का चेहरा उतरा है। मन ही मन कुछ सोचते वो पर्स पॉकेट में रखकर बाहर निकले। अरे सुनती हो, तुम्हारी फुसफुस खत्म हुई कि नहीं? घर में आते ही शिशिर बाबू ने आवाज लगाई। मनीषा खाना पकाने वाली चंदा को दोपहर के भोजन के बारे में बता रही थी। बाबूजी का पेट ठीक नहीं रहता, खिचड़ी में हींग का तड़का डाल देना। और मेरे लिए चंदा, ए चंदा, आज तू जा, आज तेरी छुट्टी। अरे अरे ये क्या कह रहे हो? फिर खाना कौन पकाएगा? आज उपवास रहना है। मनीषा ने सवालों की झड़ी लगा दी। चंदा का हाथ पकड़कर शिशिर बाबू से बाहर का रास्ता दिखाए। अरे आप कुछ कहते क्यों नहीं? चंदा को क्यों भगा दिया? सब्जी के छोले में से गुलाब का गुलदस्ता और रजनीगंधा की वेणी निकालकर मनीषा को देते हुए बोले, सप्तपदी की शुभकामनाएं प्राण प्रिय। मनीषा जी का चेहरा उतर गया। आप इस मनहूस दिन को याद रखते हैं? भरी आंखों से उसने कहा। अर्धांगिनी, मनहूस ये दिन नहीं, मनहूस वो है जो हमें छोड़ के चला गया। उसने हमारे प्यार को भुला दिया और उसने जाने के लिए इस दिन को चुना। 7 साल हो गए उसे हमारी जिंदगी से गए हुए। तुम फेसबुक में चुपके चुपके उसके और उसके परिवार की तस्वीरें देखती हो। पिंकू, सुमन, टिंकू सबसे उसके बारे में पूछताछ करती हो। क्या मुझे नहीं पता? जो वापस नहीं आएगा उसके लिए तुम मेरी अनदेखी करती हो, अपनी भी अनदेखी करती हो। क्या हम माँ बाप बनने से पहले पति पत्नी नहीं थे? मनीषा जी ने आंसू पोंछते हुए कहा। वाह जी, चंदा को भी भगा दिया। अब इस बुढ़ापे में मुझसे नहीं बनेंगे पकवान। अरे तुमसे किसने कहा बनाने के लिए? आज हम होटल में खाएंगे, जुहू चौपाटी में घूमेंगे। बड़े आए चौपाटी में घूमने वाले,
मफलर लगाकर। शिशिर बाबू के चेहरे में रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। आज समुद्र की हवा से शिशिर बाबू के कानों का पहली बार साक्षात्कार हुआ है। मनीषा जी का प्रवचन बदस्तूर जारी है। बड़े आए हीरो बनने, मफलर बैग से निकाल दिया। अब रात को कानों में दर्द होगा तो मुझे जगाओगे, और सर्दी जुकाम हो गया तो उफ, ये बुढ़ापे में भी ना तुम्हें मस्करी सूझती है। जवानी में एक भी फोटो नहीं है अपने पास तुम्हारी बिना मफलर वाली, और आज छोकरे बने हो। कह देती हूँ, तबीयत खराब हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये लो मेरी आंचल, इससे कानों को ढको। शिशिर बाबू ने गुलदस्ता खरीदते समय सर्दी जुकाम और कान दर्द की दवाई रख ली थी, और साथ ही एंटासिड की गोलियां भी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन जरूर कीजिएगा। और भी कहानियां अगर आपको सुननी है मेरी आवाज में, मेरी कहानी या मेरी सहेलियों की कहानी, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।